नाउ ये जो सिस्टिक डक्ट है हमारा, सो नाउ दिस सिस्टिक डक्ट, ओके, हो गया। तो अब दिस इज योर गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। नाउ दिस डक्ट, ये लीवर से भी ला रहा है, गॉल से भी ला रहा है। सो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉमन बाइल bile duct. डक्ट। एंड इसका जो नाम है, उसका नाम है डक्टस कोलेडोकस। ओके, दिस इज कॉल्ड डक्टस कोलेडोकस। तो इसलिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स है यहाँ। ये जो है इसको हम कहते हैं मेन पैनक्रियाटिक डक्ट, या इसको आप क्या कह सकते हो, डक्ट ऑफ विल्सन। ओके, इस डायग्राम पे ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन हर पीएमटी में होता है, ऑलवेज रिमेंबर। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डायग्राम। नाउ इधर ध्यान दीजिए, ये जो डक्ट है, ये वाला, तो इस डक्ट को हम कहते हैं एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट, है कि नहीं? एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। ओके, इसको हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी कहते हैं। ये इंडिपेंडेंटली डुओडेनम में खुलता है, बट जो आपका इस कौन सा कलर किया जाए, ये वाला, जो आपका बाइल डक्ट एंड आपका पैनक्रियाटिक डक्ट, ये मिलके एक एम्प्यूला में खुलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड हेपेटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला, या इसको हम कहते हैं एम्प्यूला ऑफ वैटर। समझ रहे हो? तो इधर क्या हो रहा है, बाइल भी आ रहा है एंड पैनक्रियाटिक जूस भी आ रहा है। ओके, बट ये जो है इट इज गार्डेड बाय ए स्फिंक्टर मसल, फाइन। सो दिस स्फिंक्टर मसल इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ ऑडी, है कि नहीं? तो इसको हम लोग कहते हैं स्फिंक्टर ऑफ ऑडी। क्लियर? उसी तरह जो बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट को भी एक स्फिंक्टर गार्ड कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड स्फिंक्टर ऑफ बॉयडे। अंडरस्टूड? तो अब देखिए, लिवर बाइल बना रहा है, तो राइट से राइट में आएगा, लेफ्ट से लेफ्ट में आएगा, दोनों आएंगे, जा रहे हैं, जा रहे हैं। इधर क्या है, डोर क्लोज्ड। तो जैसे डोर क्लोज्ड है, अब ये क्या करेंगे, ये वापिस आएंगे। ओके, दे विल कम बैक and they will store. Okay, it will be stored in the, क्या, it will be stored in the gall. फिर जब स्टिमुलस आएगा तो गॉल उसको जाने को बोलेगा। तो नाउ गॉल विल इंस्ट्रक्ट, सो अब ये वापिस आएगा। तो जैसे गॉल ब्लैडर का इंस्ट्रक्शन आएगा, सो नाउ द बाइल विल कम आउट एंड दिस विल गो। अब ये आपका ये ओपन हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो इसीलिए जब आपका बाइल प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो आपका बॉयड एंड क्लोज है, जब आपका बाइल कंजम्पशन नहीं हो रहा है तो बॉयड एंड क्लोज हो जाएगा एंड एक्सेस बाइल आके गॉल ब्लैडर में सेव। क्लियर? नाउ दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ड्राइंग। ओके, और कुछ बोलना है बताइए? एनीथिंग वांट टू टेल? सर जो से पूर्व जो फोटोरे देखिଥିଲେ सर गॉल ब्लैडर रोटे माने केन कंस्ट्रक्शन हेइଥିଲା से जगह रे। हाँ, क्या है सर हां से बाबा थोड़े सर ओटे कोन कंस्ट्रक्शन टाइप रो हिक नथिला दीटा टाइप रो तार देखिଥିଲେ माने पूर्व ड्राइंग टा अपन देखिଥିଲେ रुक जाओ, मैं दिखा रहा हूँ। फोटो एम की अच्छी तो स्ट्रक्चर। ये आपका ऐसा कुछ नहीं,
सो ये आपका एक डायग्राम हो गया. आई वांट टू शो यू. इफ यू वांट टू सी द ड्राइंग्स, स्टॉप एंड गो. तो इधर देख रहे हो, ये उसका आर्किटेक्चर है. अगर आप देखोगे गॉल ब्लैडर, नेक, बॉडी, हेड, यस सर. ये उसका आर्किटेक्चर है. समझे कि नहीं? ये जैसा वो दिख रहा है वैसा. ओके. Sir, those small things where the cystic duct is written, तो जहाँ वो cystic duct लिखा है सर, वो वाला वो ऐसा शेप में क्यों है? मतलब कंस्ट्रिक्ट करता है कि कब निकलना है या नहीं नहीं, निकलना ये है? इसलिए है क्योंकि वाल्व्स है ना. वाल्व्स नहीं होगा तो बंद कैसे करोगे? ओह वेल. देयर हाँ वाल्व. सर, हाँ. यस सर. आपको इसको बंद भी तो करना पड़ेगा ना. यू हैव टू क्लोज दिस. सो दैट इज व्हाई इसमें वाल्व्स होते हैं. ओके. तो ये देखो, यही जो हेपेटस स्फिंक्टर हमने लिखा है. तो दिस इज योर व्हाट, दिस इज ऑडी. ऑडी. ओके. स्फिंक्टर ये ऑडी है आपका. इधर एक स्फिंक्टर लगा देंगे, ये बन जाएगा क्या? बॉयडेन. So this sphincter will become Boyden. Clear? तो Boyden close तो जाके इधर स्टोर होगा. Boyden open तो सीक्रेट होगा. ये जो स्ट्रक्चर है देख रहे हो, मेजर ड्यूडेनल पेपिला इधर लिखा हुआ है. तो दिस मेजर ड्यूडेनल पेपिला एंड जो है ये ओपनिंग है. एंड इस पूरा स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? हेपेटो पैनक्रेटिक एम्पुला. अदरवाइज इसको हम क्या कहते हैं? एम्पुला ऑफ वाटर. ये मेन पैनक्रेटिक डक्ट है, इसको कहते हैं विर्त्संग. ओके. एक्सेसरी पैनक्रेटिक डक्ट इधर दिख नहीं रहा है. ये देखो, ये रहा, ये रहा, ये देख रहा है एक्सेसरी दिख रहा है सर. ओके. ये सो दिस इज सैंटोरिनी, है कि नहीं? दिस इज सैंटोरिनी. अब देखो, ये इंडिपेंडेंटली ओपन कर रहा है डुओडेनम, बट ये दोनों साथ ओपन कर रहे हैं. क्लियर? तो ये एक बढ़िया डायग्राम है इस बुक का, मेरे कलेक्शंस का बेसिकली. तो यू शुड अप्रिशिएट द कलेक्शन. हाँ बोलो. सर, जो एक्सेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट की स्पेसिफिक फंक्शन था किधर? वैसे सिक्रीशन. देखो, हम तो जानते नहीं है, बट जितना मैं गेस कर सकता हूँ, तो एक्चुअली क्या है, हम देखेंगे कि पैनक्रियास में बाइकार्बोनेट्स आता है कि नहीं? तो ये उसका, मेरे ख्याल से उसका सिक्रीशन के लिए होता है. ओके. बट इट इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर. ठीक है? तो लाइक दैट. ओके. तो ये एक और ड्राइंग है, देख रहे हो? दिस इज अनदर ब्यूटीफुल ड्राइंग शोइंग द सेम थिंग्स. ओके. तो इसलिए कौन सा फूड आने से क्या स्टिमुलेट होता है? देखो, जैसे फैट्स आया, पुलकित विश्वाल, ये आपके लिए है. देख रहे हो, ये फैट्स आया. तो जैसे ही फैट्स आया, वो प्लस माने स्टिमुलेट. स्टिमुलेट करने से क्या आएगा आपका? सीसीके आ रहा है. सीसीके इज कोलेसिस्टोकाइनिन. वो कोलेसिस्टो मींस गॉल ब्लैडर. तो उसको स्टिमुलेट किया तो गॉल ब्लैडर अपना जूस रिलीज करे. ओके. उसी तरह से ये स्टिमुलेट करता है सिक्रेटिन, पैनक्रियास. पैनक्रियास को देगा ओके सिक्रेटिन. तो सिक्रेटिन क्या रिलीज करेगा? बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट. You see, these diagrams you cannot even imagine and you cannot get in any books of your collection. This is specially JJ collection. तो इसलिए इस तरह से हम लोग आगे भी जो ड्राइंग देख रहे थे, ओके, ये मेटाबॉलिज्म का है, हम बाद में बढ़ेंगे. ये लिवर का एनाटॉमी है, देख रहे हो? तो दिस इज लिवर एनाटॉमी. ये जरूरत पड़ा तो कभी पढ़ेंगे, क्योंकि इतना पढ़ाने का टाइम भी तो नहीं होता ना. So this is another drawing which we will save. Okay, आपके लिए same concept है. Okay, चलिए. तो now we will go and we will discuss the detail, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, a huge topic. Okay. So अब हम डिस्कस करेंगे. तो ये एक बहुत वेरी वेरी वाइटल पार्ट है. Almost every year you will get a question. So interrelationship between between stomach, liver, gallbladder, pancreas and duodenum. Okay, and duodenum. Understood?
तो ये हमारा एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है। तो इसीलिए इसका जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इज लिवर। ओके, द फर्स्ट पॉइंट जो हम इसका डिस्कस करेंगे दैट इज पॉइंट नंबर 1। ओके, बाइल प्रोडक्शन बाय लिवर। अंडरस्टूड? तो ये हमारा पहला टॉपिक है। ओके, नाउ हीमोग्लोबिन जो आरबीसीज ब्रेक डाउन इन लिवर और स्प्लीन। ठीक है, आरबीसीज ब्रेक डाउन करेंगे लिवर एंड स्प्लीन में। तो उसके बाद क्या होगा? कंपोनेंट्स ब्रॉट बैक टू लिवर। जहां भी बने इसको हम लिवर में वापस लाते हैं। ठीक है, नाउ हीमोग्लोबिन इज ब्रोकन टू हीम प्लस ग्लोबिन। ओके, हीमोग्लोबिन इज ब्रोकन टू हीम प्लस ग्लोबिन। तो आपको मालूम है ग्लोबिन एक प्रोटीन है, तो वो क्या होगा? वो डाइजेस्ट हो जाएगा। बट हीम is broken down to produce bilirubin and biliverdin। ओके, तो इसको हम लोग तोड़कर बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन बनाते हैं। ओके, broken down to produce मतलब the second letter, so not to produce bilirubin and biliverdin। What are these? These are bile pigments। ठीक है, तो इसीलिए प्लस आयरन। तो जो Fe2 प्लस है वो स्टोर कर दिया जाता है क्योंकि इसका मिलना मुश्किल है। अब ये जो बिलिरुबिन बिलिवर्डिन है, सो दिस इज द बाइल पिगमेंट्स। ठीक है जी। नाउ ये हमारा सेकेंड पॉइंट है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। नाउ सेकेंड पॉइंट में क्या है? कोलेस्टेरॉल। ओके, cholesterol is converted to cholic acids। okay, cholic acids। next point, cholic acid plus glycine amino acid plus sodium, ये क्या बन जाता है? this becomes sodium glycocolate which is bile salt। ठीक है, तो ये एक बाइल सॉल्ट है। उसी तरह से अगर ग्लाइसिन के जगह पर एक और अमीनो एसिड होता है टॉरिन, जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा सोडियम टाउरोकोलेट। तो ये भी एक और बाइल सॉल्ट। ठीक है, एंड थर्ड बाइल सॉल्ट इज सोडियम कार्बोनेट, वो अपने आप ब्रेक डाउन होकर बनता है। तो ठीक है जी। सो अब हमने क्या क्या बना लिया? वी हैव मेड बाइल पिगमेंट्स एंड वी हैव मेड बाइल सॉल्ट्स। सो बाइल इज इक्वल टू बाइल सॉल्ट्स। तो इसका मेन काम क्या है? हेल्प्स टू इमल्सिफाई फैट्स। ओके, तो बाइल इज इक्वल टू बाइल सॉल्ट्स, ये helps to emulsify fats by decreasing the surface tension of fat molecules। ओके, तो जो फैट मॉलिक्यूल्स है उसका सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं एंड उसको तोड़ देते हैं, क्योंकि फैट्स बहुत कोहेसिव होता है, तो ये कोहेसिवनेस को तोड़ दे। प्लस और क्या होगा इसमें?
बाइल पिगमेंट्स। तो ये यूजलेस प्रोडक्ट होता है, यूजलेस प्रोडक्ट एंड वेरी लार्ज इन साइज। ओके, ये काफी बड़ा होता है। सो cannot be excreted out via urine, sweat या tears। तो समझ रहे हो? तो ये इतना बड़ा होता है कि एक्सक्रीटरी मीडियम से नहीं जा सकता। ओके, सो दे आर थ्रोन into the digestive system so that they can be digested out via anus, जो लार्जेस्ट होल है। तो हमारे बॉडी में अगर आप इजेस्ट्री या एक्सक्रीटरी होल्स का बात करेंगे तो सबसे बड़ा होल एनस है। तो इसीलिए हम लोग उसको फेंकने के लिए उधर डालते हैं। अंडरस्टैंड? सो द मेन रीजन दैट व्हाई वी थ्रो बाइल इनटू इज टू डाइजेस्ट इट आउट। हो गया? बट इट गिव्स कलर टू फीकल मैटर। तो जो झाड़ा है वो कलर ये देता है। तो येलो बिकॉज ऑफ बिलीरुबिन, ग्रीन। तो ग्रीन आप बोलोगे सर मैं तो हरा हरा हगता नहीं। अरे जो तुम जिसको काला बोलते हो वो एक्चुअली डीप ग्रीन है। फाइन। तो ग्रीन इज बिलीवर्डिन। ठीक है? वर्डिन। यस, तो येलो इज बिलीरुबिन एंड ग्रीन इज बिलीवर्डिन। ओके, सो ये आपको याद रखना है। प्लस और क्या होगा बाइल में? फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स तो ये क्या करते हैं? दे हेल्प टू ब्रेक लार्ज फैट्स इनटू स्मॉलर फैट्स बाय फॉर्मिंग micelles. Okay, by forming micelles. Okay, तो ये आपका बाइल का फंक्शन है। तो इसलिए बाइल इज दिस। तो देयरफॉर नेक्स्ट पॉइंट, बाइल इज प्रोड्यूस्ड throughout the day. Okay, but used just after feeding. ओके, तो आप हर समय थोड़ी उसको यूज करोगे, जस्ट यूज्ड आफ्टर फीडिंग। सो मोस्ट ऑफ द टाइम bile returns back and gets stored in the gall ब्लैडर। तो इसलिए गॉल ब्लैडर का जो नाम है कॉलेसिस्ट है। तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉलेसिस्ट। भले भले। सो ये आपका स्टोर होता है व्हेन रिक्वायर्ड। ओके, जब आपको चाहिए बॉडी को, तो व्हेन रिक्वायर्ड फ्रेश लिवर बाइल pH is 8.6 combines with mostly gall bile। सुनिए, उस समय जिस समय आपको चाहिए उस समय जितना बन रहा होगा उतना लीवर से आ जाएगा।